जय श्री राम। राधे राधे। हे दिव्य आत्मा, हे भावी माता, आपको और आपके भीतर पल रहे उस ईश्वरीय अंश को, उस महान पुण्य आत्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज नवरात्रि के इस अत्यंत पावन और शक्तिशाली दिवस पर हम सब एक साथ मिलकर एक बहुत ही दिव्य यात्रा पर निकल रहे हैं। ये 9 रातें और 10 दिन, ये कोई साधारण समय नहीं है। ये वो दिव्य काल है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वयं को पुनर्व्यवस्थित करती है, जब माँ आदिशक्ति की कृपा पृथ्वी पर अमृत की तरह बरसती है। और जानते हैं, इस महा ऊर्जा के केंद्र में आप हैं, हे देवी, क्योंकि आप भी तो सृजन कर रही हैं। आप और माँ जगदम्बा इस क्षण में एक ही दिव्य कार्य में लगी हैं, जीवन का सृजन। जैसे देवी इस ब्रह्मांड का सृजन करती हैं, ठीक उसी तरह आप एक नए ब्रह्मांड का, एक नए जीवन का सृजन अपने भीतर कर रही हैं। आपका गर्भ वो कोई साधारण स्थान नहीं है, वो इस समय सृष्टि का केंद्र बना हुआ है। देखिए, विज्ञान तो कहता है कि एक नए जीवन की रचना के लिए खरबों कोशिकाएं एक साथ काम करती हैं, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये केवल कोशिकाओं का मिलन नहीं, ये एक आत्मा का आह्वान है। आपका गर्भ इस समय एक ऐसा पवित्र चुंबक बन गया है जो एक महान और पुण्य आत्मा को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली यज्ञ है जो आपके भीतर हो रहा है। आपका उदर इस समय एक गर्भगृह है। जी हाँ, मंदिर का वो सबसे पवित्र स्थान जहाँ स्वयं ईश्वर का वास होता है, जहाँ चेतना आकार लेती है। जैसे मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है ना, ठीक वैसे ही आप अपने शिशु की आत्मा में दिव्य गुणों की प्रतिष्ठा कर रही हैं। और आज महासप्तमी के इस विशेष दिन पर हम जिस महाशक्ति का आवाहन कर रहे हैं, वो कोई साधारण शक्ति नहीं, वो तो काल की भी नियंत्रक है, सभी भयों को भस्म करने वाली महाशक्ति है, माँ काल रात्रि। आज नवरात्रि का 7वां दिन है, महासप्तमी। ये दिन समर्पित है माँ दुर्गा के 7वें और सबसे उग्र, फिर भी सबसे अधिक करुणामयी स्वरूप माँ कालरात्रि को। शास्त्रों में कथा आती है कि जब रक्तबीज नाम का एक दैत्य, जिसका संहार करने में सभी देव विफल हो गए, वो दैत्य जिसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उससे लाखों दैत्य और पैदा हो जाते। तब माँ दुर्गा ने अपने भीतर से इस महाउग्र और शक्तिशाली स्वरूप को प्रकट किया। ये स्वरूप इतना तेजमय और प्रचंड था कि उन्होंने एक क्षण में ही रक्त बीज का सारा रक्तपान कर उसकी पूरी सेना का नाश कर दिया। आज हम उसी अजय शक्ति को आपके और आपके शिशु के रक्षक के रूप में बुला रहे हैं। मैं जानता हूँ, मातृत्व के इस सफर में मन में कई चिंताएं, कई अज्ञात भय उभरते हैं। शिशु का स्वास्थ्य कैसा होगा, प्रसव पीड़ा कैसी होगी, सब कुछ ठीक तो रहेगा ना? क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊंगी? ये डर सिर्फ आपके नहीं है, ये डर युगों युगों से हर माँ के मन में उठते रहे हैं। ये विचार उस सामूहिक चेतना का हिस्सा है जो मातृत्व की इस महान जिम्मेदारी के साथ आते हैं। लेकिन याद रखिए, आप अकेली नहीं हैं। आज ब्रह्मांड की सबसे बड़ी माँ आपके साथ खड़ी है और वो कह रही हैं, पुत्री चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हर डर को अपनी योग अग्नि में भस्म कर दूंगी। तुम केवल निर्भय होकर अपने शिशु का सृजन करो, वो आपको अभय दान देने आई हैं। माँ का स्वरूप हाँ, बाहरी दृष्टि से अत्यंत भयंकर लग सकता है। गहरा काला रंग, बिखरे हुए केश, त्रिनेत्र से निकलती विद्युत की ज्वाला। लेकिन ये भयंकर स्वरूप केवल नकारात्मक शक्तियों, रोगों और आसुरी प्रवृत्तियों के लिए है। जरा सोचिए, एक शेरनी अपने बच्चों के लिए कितनी कोमल होती है, लेकिन जब कोई शिकारी आता है तो वही शेरनी कितनी भयंकर हो जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप भी ठीक वैसा ही है। आपके शिशु को कष्ट देने वाला हर विचार, हर रोग, हर नकारात्मक ऊर्जा उनके लिए शत्रु है, और आपके लिए तो वो केवल वात्सल्य और प्रेम की मूर्ति हैं जो अपनी गोद में आपको और आपके शिशु को सुरक्षित रखती हैं। इसीलिए तो उनका एक नाम शुभंकरी है, अर्थात वो जो सदैव हर परिस्थिति में केवल शुभ और कल्याण ही करती है। आपके मन में उठने वाले ये नकारात्मक विचार और डर, ये उस रक्त बीज राक्षस की तरह ही तो है जिसकी एक बूंद से हजारों राक्षस पैदा हो जाते हैं। एक डर से 10 और डर पैदा होते हैं। आज आप स्वयं दुर्गा हैं और आपके भीतर उठने वाले ये भय ही रक्त बीज हैं। लेकिन आपको इनसे लड़ना नहीं है। आपको बस अपनी आंखें बंद करके अपनी रक्षक माँ कालरात्रि का स्मरण करना है। कल्पना करें कि वह अपनी खड्ग से इन सभी डरों की जड़ों को काट रही हैं और उन्हें समूल नष्ट कर रही हैं।
आज माँ कालरात्रि उन सभी भयों के रक्त बीज का पान कर लेंगी और आपके भीतर अब भय का कोई बीज नहीं बचेगा। केवल माँ का दिया हुआ साहस और शांति का साम्राज्य होगा। तो चलिए, आज सप्तमी के इस पवित्र दिन पर हम एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं, जहां हम माँ कालरात्रि से आपके गर्भस्थ शिशु के लिए 4 महान वरदान मांगेंगे। ये जो भौतिक शरीर है ना, ये तो केवल एक वस्त्र है। इसके भीतर हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जो हमारे मन, बुद्धि और संस्कारों से बनता है। और उसके भी केंद्र में है कारण शरीर, जो हमारी आत्मा का बीज है। आज के ये संस्कार केवल हड्डियों और मांस के लिए नहीं है, ये सीधे आपके शिशु की आत्मा के बीज को सींचने के लिए है, ताकि जब वो इस दुनिया में आए तो उसका व्यक्तित्व फूलों की तरह खिला हुआ हो। तो हम माँ से प्रार्थना करेंगे 4 दिव्य वरदानों के लिए। ये 4 वरदान केवल सांसारिक सफलता के लिए नहीं है, ये तो आध्यात्मिक उन्नति के 4 स्तंभ हैं। पहला, अटूट स्वास्थ्य, ताकि शरीर साधना में कभी बाधा न बने। दूसरा, अपार शक्ति, ताकि मन कभी भी चुनौतियों से घबराए नहीं। तीसरा, असीम धैर्य, ताकि बुद्धि हर परिस्थिति में शांत रहे। और चौथा, परम पवित्रता, ताकि आत्मा सदैव अपने ईश्वर से जुड़ी रहे। हम आज अपने शिशु के लिए एक साधारण जीवन नहीं, बल्कि एक महान जीवन की नींव रख रहे हैं। जरा कल्पना करके देखिए, माँ की योग अग्नि एक दिव्य सुनहरी ज्वाला की तरह आपके शिशु के शरीर में फैल रही है। हर एक कोशिका से अशुद्धियों को जलाकर उसे वज्र के समान सुदृढ़ बना रही है। उनकी शक्ति सिंह के पराक्रम की तरह शिशु के हृदय में स्थापित हो रही है, जिससे वो जीवन की हर चुनौती का सामना निर्भय होकर कर सके। उनका धैर्य हिमालय की तरह शिशु के मन को स्थिर और अचल बना रहा है, ताकि इस चंचल दुनिया में वो बिल्कुल शांत रह सके। और उनकी पवित्रता गंगा जल की तरह शिशु की आत्मा को निर्मल और प्रकाशमान कर रही है। आपका शिशु दिव्य गुणों से ओतप्रोत हो रहा है। हे देवी, आप एक पुल हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का एक दिव्य सेतु, जिसके माध्यम से एक आत्मा इस संसार में आ रही है। आज आपको बाहरी दुनिया के शोर से इस सेतु को बचाना है। आपका हर विचार, हर भावना, हर शब्द एक तरंग की तरह आपके शिशु तक पहुंचता है। आज केवल सकारात्मक, प्रेममयी और दिव्य तरंगों को ही अपने शिशु तक जाने दें। यही आज की सबसे बड़ी पूजा है। आज का दिन आपके लिए गहरे अंतर्मुखी होने का है। बाहरी दुनिया के शोरगुल से स्वयं को बिल्कुल अलग कर लें और अपने भीतर पल रहे इस नन्हे ब्रह्मांड पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने गर्भ पर हाथ रखकर संकल्प लें कि आप एक सशक्त माता हैं। आहार में माँ को प्रिय गुड़ का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। और जब आप गुड़ का प्रसाद ग्रहण करें तो प्रार्थना करें, हे माँ, जैसे ये गुड़ अग्नि में तपकर मीठा हुआ है, वैसे ही मेरा शिशु जीवन की हर चुनौती को स्वीकार कर एक मधुर और परोपकारी इंसान बने। ये गुड़ आपके और शिशु के लिए आवश्यक लौह तत्व भी तो प्रदान करता है। आज मोबाइल और टीवी से दूर रहकर केवल भजन सुने। कल्पना करें कि उन भजनों के दिव्य कंपन आपके गर्भ में एक संगीतमय वातावरण बना रहे हैं, जहां आपका शिशु आनंद से नृत्य कर रहा है। जब आप ढीले आरामदायक वस्त्र पहने तो महसूस करें कि आप अपने शरीर को बंधन नहीं दे रही हैं, बल्कि उसे स्वतंत्र रूप से विस्तार करने और इस महान कार्य को करने की अनुमति दे रही हैं। एक बात हमेशा याद रखें, ईश्वर आपके भाव के भूखे हैं, शारीरिक कष्ट के नहीं। गर्भावस्था में कठोर व्रत या लंबे समय तक झुकना वर्जित है। ईश्वर को आपके शरीर के कष्ट की नहीं, आपके हृदय के समर्पण की आवश्यकता है। इस अवस्था में स्वयं को आराम देना भी एक प्रकार की पूजा है। जब आप अपने शरीर का ध्यान रखती हैं, तो आप उस मंदिर का ध्यान रखती हैं जिसमें आपका शिशु पल रहा है। इसलिए बिना किसी संकोच के जिस भी स्थिति में आपको आराम मिले, उसी को अपना पूजा आसन बना लें। आप आराम से कुर्सी पर या बिस्तर पर तकिए का सहारा लेकर बैठ सकती हैं और पूरी श्रद्धा से ये पूजा कर सकती हैं। आपकी श्रद्धा ही सबसे बड़ा मंत्र है। अपने सामने माँ का एक सुंदर चित्र स्थापित करें। एक घी का दीपक जलाएं। जब आप दीपक जलाएं तो मन में प्रार्थना करें, हे अग्निदेव, इस प्रकाश को मेरे शिशु की बुद्धि तक ले जाएं, उसे तेजस्वी बनाएं। माँ को एक लाल पुष्प अर्पित करें और जब आप पुष्प अर्पित करें तो भाव करें, हे माँ, इस पुष्प की तरह मेरे शिशु का जीवन भी प्रेम और सुगंध से भरा हो। माँ को गुड़ का भोग लगाएं और प्रार्थना करें, हे माँ, मेरे शिशु के जीवन में सदैव मिठास बनाए रखना। आपकी हर क्रिया एक प्रार्थना बन जाएगी और फिर अपनी आंखें बंद करके उस दिव्य अनुभव के लिए तैयार हो जाएं। अपने आंखें कोमलता से बंद रखें।
एक गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ें। अब अपनी सारी चेतना को अपने गर्भ पर ले जाएं। कल्पना करें कि माँ कालरात्रि आपके समक्ष खड़ी हैं। उनके मुख पर क्रोध नहीं, बल्कि आपके लिए असीम वात्सल्य है, जैसे यशोदा मैया कान्हा को देख रही हैं। देखिए, उनके आशीर्वाद देने वाले हाथ से एक गहरी नीली, जैसे मोरपंखी और सुनहरी प्रकाश की एक धारा निकल रही है। ये प्रकाश शीतल है, शांत है। ये दिव्य प्रकाश सीधे आपके गर्भ में प्रवेश कर रहा है और आपके शिशु के चारों ओर एक अभेद्य, एक अजेय सुरक्षा कवच बना रहा है। इस कवच को महसूस करें। ये चमक रहा है, ये जीवंत है, ये माँ की शक्ति से बना है। इस कवच को कोई बीमारी, कोई बुरी नजर, कोई भी नकारात्मकता भेद नहीं सकती। आपका शिशु परम सुरक्षित है। ध्वनि और कंपन का गर्भस्थ शिशु पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। इसे कहते हैं नाद विज्ञान। जैसे शांत पानी पर एक कंकड़ फेंकने से सुंदर लहरें बनती हैं जो किनारे तक जाती हैं, ठीक वैसे जब आप मंत्र का उच्चारण करती हैं तो आपके मुख से निकली ध्वनि तरंगे आपके पूरे शरीर में फैलती हैं और आपके गर्भ में स्थित अमृत जल यानी एमनियोटिक फ्लूइड में सुंदर ज्यामितीय आकृतियां बनाती हैं। आपका शिशु इन दिव्य तरंगों में 9 महीने तक स्नान करता है। जरा सोचिए, उसका मस्तिष्क, उसका हृदय, उसकी आत्मा कितनी शक्तिशाली और सकारात्मक बनेगी। तो आइए मेरे साथ इस महामंत्र का उच्चारण करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और पूरे भाव से, जैसे आप अपने शिशु को पुकार रही हैं, इस मंत्र को जपें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै ओम कालरात्रि देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै ओम कालरात्रि देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै ओम कालरात्रि देव्यै नमः। महसूस करें कि इस मंत्र का हर अक्षर आपके नाभि केंद्र में कंपन कर रहा है और वहां से ऊर्जा बनकर आपके शिशु तक पहुंच रहा है। ऐं बीज मंत्र माँ सरस्वती की बुद्धि दे रहा है। ह्रीं माँ लक्ष्मी का स्वास्थ्य और सौभाग्य दे रहा है और क्लीं माँ महाकाली की सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ये मंत्र अपने आप में एक संपूर्ण गर्भ संस्कार है। और अब ये प्रार्थना, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, जो सभी प्राणियों में माता के रूप में स्थित हैं, आपको बार बार नमस्कार है। इस श्लोक को केवल जपे नहीं, इसे जिएं। जब आप इसे बोलें तो अपने गर्भ पर हाथ रखकर महसूस करें, हाँ, वो देवी जो सब में माँ के रूप में है, वो मैं ही हूँ। मैं ही इस शिशु की पहली गुरु, पहली रक्षक और पहली ईश्वर हूँ। ये भाव आपके भीतर आत्मविश्वास और शक्ति का संचार करेगा और यही आत्मविश्वास तरंगों के रूप में आपके शिशु तक पहुंचकर उसे भी आत्मविश्वासी बनाएगा। और अब गर्भ संस्कार का सबसे शक्तिशाली और सबसे भावनात्मक चरण, आपके अपने शिशु के साथ संवाद, गर्भ संवाद। अब हम उस क्षण में प्रवेश कर रहे हैं जहां विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि शिशु माँ की आवाज सुनता है और हमारे ऋषि कहते हैं कि शिशु माँ के भावों को पीता है। तो चलिए अब हम अपने शिशु को प्रेम, साहस और विश्वास का अमृत पान कराएं। एक शांत जगह पर बैठ जाएं, दुनिया को कुछ क्षणों के लिए भूल जाएं और अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर ऐसे रखें जैसे आप अपने शिशु को अपनी गोद में लिए हुए हैं। अब पूरे प्रेम और वात्सल्य के साथ अपने होठों पर एक मीठी मुस्कान लाकर अपने शिशु से मन ही मन या धीरे धीरे बोले, हे मेरे प्यारे शिशु, मेरे जीवन के सबसे सुंदर उपहार, मेरी आत्मा के अंश, तुम्हें किसी भी बात से, इस दुनिया की किसी भी चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली माँ आदिशक्ति माँ कालरात्रि ने तुम्हारे चारों ओर अपना अजेय कवच बना दिया है। तुम उनकी गोद में एकदम सुरक्षित हो। उससे कहें, तुम्हारा शरीर का कण कण ईश्वरीय ऊर्जा से बन रहा है, तुम्हारा स्वास्थ्य अटूट है। ये मेरा तुम्हें पहला वरदान है। मैं तुम्हें आज अपार शक्ति का दूसरा वरदान देती हूँ, जिससे तुम धर्म के मार्ग पर हमेशा अडिग रहो। मैं तुम्हें असीम धैर्य का तीसरा वरदान देती हूँ, जिससे तुम्हारा मन सागर की तरह शांत रहे। और मैं तुम्हें परम पवित्रता का चौथा वरदान देती हूँ, जिससे तुम्हारी आत्मा हमेशा कुंदन की तरह चमकती रहे। तुम एक महान आत्मा हो जो एक विशेष उद्देश्य के साथ इस धरती पर आ रही हो। मैं तुम्हारा एक माध्यम मात्र हूँ। और अंत में उसे अपने प्रेम का आश्वासन दे। आराम करो मेरे बच्चे, अच्छे से विकास करो।
हम बहुत जल्द इस सुंदर दुनिया में एक दूसरे से मिलेंगे। मैं तुम्हारा चेहरा देखने के लिए, तुम्हारी हंसी सुनने के लिए, तुम्हें अपनी बाहों में भरने के लिए हर पल इंतजार कर रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं और ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे स्वागत के लिए आतुर है। ओम शांति शांति शांति। हे ममता की मूरत, समाज आपको एक गर्भवती स्त्री के रूप में देख सकता है, लेकिन आप स्वयं को एक तपस्विनी के रूप में देखें। गर्भावस्था का ये सफर एक महान तपस्या है। आपके शरीर में हो रहा हर बदलाव, हर दर्द, हर बेचैनी उस महान यज्ञ की आहुति है, जिसके फलस्वरूप एक नए जीवन का, एक दिव्य आत्मा का उदय होने वाला है। इस अवस्था में आप कोई साधारण स्त्री नहीं है, आप साक्षात जगदम्बा का प्रतिरूप है, क्योंकि आप वही कर रही हैं जो वो करती हैं, सृजन। कुछ क्षणों के लिए इसी भाव में बैठें, अपने भीतर पल रहे उस चमत्कार को महसूस करें। अपनी पीठ सीधी रखें, चेहरे पे एक मधुर मुस्कान लाएं, एक गहरी सांस लें और पूरे गर्व और विश्वास के साथ अपने मन में दोहराएं, मैं एक सृष्टिकर्ता हूँ और ईश्वर मेरे साथ है। फिर से दोहराएं, मैं सृजन की शक्ति हूँ और संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। जय श्री राम। राधे राधे। एक क्षण के लिए जरा विचार करें, ब्रह्मांड की सबसे भयंकर, उग्र और अंधकारमयी दिखने वाली देवी एक गर्भवती माता और उसके उस अत्यंत कोमल गर्भस्थ शिशु के लिए सबसे बड़ी रक्षक कैसे हो सकती हैं? जय माता दी। ये वास्तव में एक बहुत ही रहस्यमयी बात है। बिल्कुल। और आज की इस अत्यंत ऊर्जावान, शक्तिशाली और दिव्य चर्चा में संपूर्ण मातृशक्ति का हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसी गहन आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत प्रक्रिया से जुड़ी है, मतलब एक नए जीवन का सृजन। सत्य है, एक आत्मा का साक्षात अवतरण। जी। हे भावी माता, मातृशक्ति के भीतर पल रहे उस ईश्वरीय अंश, उस गर्भस्थ शिशु को नवरात्रि के इस अत्यंत पावन अवसर पर कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, नवरात्रि का प्रत्येक दिन एक स्त्री के लिए केवल एक त्योहार नहीं है, यह एक महान ब्रह्मांडीय उत्सव है। और जरा इस रोमांचक विचार को गहराई से अनुभव किया जाए, एक गर्भवती माता केवल एक साधारण स्त्री नहीं है, वह आदिशक्ति का साक्षात जीवंत स्वरूप है। क्या बात। जिस प्रकार परमेश्वरी इस अनंत ब्रह्मांड की रचना करती है ना, ठीक उसी प्रकार एक माता अपने शरीर के गर्भगृह में एक नए ब्रह्मांड का, एक नई चेतना का निर्माण कर रही होती है। और मातृशक्ति से ये एक अत्यंत भक्तिमय और भावनात्मक आग्रह है कि इस दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के पुनीत कार्य में सहभागी बने। निश्चित रूप से धर्म और चेतना के इस प्रसार के लिए। हाँ, और एक ओजस्वी, तेजस्वी तथा जीनियस शिशु के निर्माण के इस विज्ञान को हर घर तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस ईश्वरीय चर्चा को अब गहराई में ले चलते हैं। जी, आज नवरात्रि का 7वां दिन है, महासप्तमी। ये परम पवित्र दिन माँ दुर्गा के 7वें और सबसे उग्र, फिर भी सबसे अधिक करुणामयी स्वरूप माँ कालरात्रि को समर्पित है। उग्र और करुणामयी दोनों एक साथ? बिल्कुल। एक कथावाचक की दृष्टि से यदि हम माँ के इस स्वरूप का दर्शन करें ना, तो वो अत्यंत ऊर्जावान है। माँ का वर्ण अंधकार के समान गहरा काला है, केश बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमचमाती हुई मुंड माला सुशोभित है। अद्भुत। उनकी 3 आंखें पूरे ब्रह्मांड के समान गोल हैं और उनकी श्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक में खड्ग अर्थात तलवार, दूसरे में लौह अस्त्र, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा हाथ वरद मुद्रा में है, जो अनंत आशीर्वाद लुटा रहा है। और उनका वाहन गर्दभ है। परंतु देखिए, यहाँ एक बहुत ही गहरा संदेह उत्पन्न होता है और ये प्रश्न सुनने वाली हर माता के मन में उठ रहा होगा। आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान तो निरंतर यही कहता है ना कि गर्भावस्था में माताओं को केवल सुंदर, शांत और मनमोहक चित्र देखने चाहिए। जी जी, बिल्कुल कहता है। तो फिर माँ कालरात्रि की इस अत्यंत उग्र और भयंकर स्वरूप का ध्यान करने से क्या गर्भस्थ शिशु घबरा नहीं जाएगा? ये रूप तो मतलब बाहरी दृष्टि से देखें तो भयभीत करने वाला प्रतीत होता है। इसे एक शिशु के लिए शुभंकरी या कल्याणकारी कैसे माना जाए? देखिए, इस बहुत ही सटीक प्रश्न में ही प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। तनिक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक गहराई से विचार किया जाए, ये गहरा काला रंग
आखिर किसका प्रतीक है? किसका? ये काला रंग उसी गर्भाशय के अंधकार का प्रतीक है जहां से जीवन की उत्पत्ति होती है। ओह, क्या बात है, गर्भाशय का अंधकार। जी, जरा सोचिए, जिस प्रकार एक नन्हा बीज मिट्टी के गहरे घने अंधेरे में पूरी तरह सुरक्षित रहकर ही अंकुरित होता है ना, ठीक उसी प्रकार एक नन्हा शिशु भी माता के गर्भ के उस सुरक्षित, गर्म और शांत अंधकार में आकार ले रहा होता है। अद्भुत तुलना है ये। माँ कालरात्रि का ये गहरा काला रंग ब्रह्मांड का वो अनंत शून्य है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है और अंततः जहां सब कुछ विश्राम पाता है। माँ का ये उग्र स्वरूप शिशु के लिए नहीं है। तो फिर ये किसके लिए है? ये उग्र स्वरूप तो दुष्टों, नकारात्मक शक्तियों, जन्मजात रोगों और भयों का समूल नाश करने के लिए है। इसीलिए वो शुभंकरी है। माँ कालरात्रि की ये उपासना शिशु के चारों ओर एक ऐसा अभेद्य आध्यात्मिक कवच तैयार करती है जिसे दुनिया का कोई भी तनाव भेद नहीं सकता। अर्थात ये भयंकर रूप शिशु को डराने के लिए नहीं है, बल्कि उन तत्वों को डराने के लिए है जो शिशु को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सत्य। ये अत्यंत अद्भुत है। अब यदि हम इस अभेद्य सुरक्षा कवच के भीतर पल रहे शिशु और माता के हृदय की बात करें ना, तो एक और चुनौती सामने आती है। गर्भावस्था एक अत्यंत सुखद अनुभव तो है, लेकिन इसके साथ ही यह कई अनजाने भयों का भी समय होता है। जी, भयों का प्रवेश बहुत सहजता से हो जाता है। हाँ, जैसे क्या मेरा शिशु स्वस्थ होगा, क्या प्रसव के समय सब ठीक रहेगा, क्या ये दर्द सामान्य है? ऐसे विचार मन को निरंतर घेरते रहते हैं। और जब डर की बात आती है ना, तो मुझे पुराणों की वो शक्तिशाली रक्त बीज की कथा स्मरण हो रही है। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। जब रक्त बीज नामक भयंकर राक्षस का आतंक बढ़ गया था, वही राक्षस ना जिसके रक्त की हर बूंद जमीन पर गिरते ही एक नया राक्षस बन जाती थी। जी हाँ, तब माँ कालरात्रि ने अपने खप्पर में उसका सारा रक्त पी लिया था ताकि वो जमीन पर ना गिरे और उस दानव का समूल नाश हो सके। तो यदि हम इस पौराणिक कथा को आज के आधुनिक मनोविज्ञान और मातृ हृदय की मानसिक स्थिति से जोड़कर देखें, तो क्या ये रक्त बीज हमारे भीतर के नकारात्मक विचार ही नहीं है? 100%, यही इसका सबसे गूढ़ अर्थ है। मतलब एक डर पैदा होता है, जैसे डिलीवरी का डर, और देखते ही देखते उससे 10 नए डर जन्म ले लेते हैं कि कहीं शिशु को तो कुछ नहीं हो जाएगा। विचारों का ये रक्त बीज कैसे नष्ट हो? देखिए, नकारात्मक विचार और एंजाइटी ये पूरी तरह से रक्त बीज की तरह ही कार्य करते हैं। एक चिंता से 100 चिंताएं उत्पन्न होती हैं और यहीं पर माँ कालरात्रि की अभय मुद्रा काम आती है। वो कैसे? आज ध्यान में बैठकर सुनने वाली माताओं को ये कल्पना करनी चाहिए कि माँ कालरात्रि साक्षात सामने खड़ी हैं। उनका हाथ अभय मुद्रा में माता के सिर पर है और वे स्पष्ट कह रही हैं, पुत्री डरो मत, मैं काल की भी रात्रि हूँ। तेरा और तेरे शिशु का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। क्या अद्भुत भाव है। जी, मातृशक्ति को आज अपने सारे डर, अपनी सारी चिंताएं और सारा मानसिक तनाव माँ कालरात्रि के उसी खप्पर में सौंप देने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। जब भय का ये मनोवैज्ञानिक रक्त बीज समाप्त होगा, मस्तिष्क शांत होगा, तभी हृदय में सच्चा आशीर्वाद प्रवेश कर सकेगा। क्या बात है। भय से मुक्त होने के बाद ही सृजन की स्वास्थ्यिक प्रक्रिया आरंभ होती है। अब आज की इस महासप्तमी की चर्चा में हमने पढ़ा कि केवल भौतिक शरीर का ही नहीं, बल्कि शिशु के सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का भी निर्माण हो रहा है। बिल्कुल, हम भौतिक शरीर को तो समझते हैं जो अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता है, पर ये सूक्ष्म शरीर क्या है? इससे बहुत सरलता से समझा जाए, भौतिक शरीर एक हार्डवेयर की तरह है, हड्डियां, मांस, रक्त, लेकिन उस शरीर को चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, शिशु का मन, उसकी भावनाएं, उसकी प्राण ऊर्जा, उसका स्वभाव, वो सूक्ष्म शरीर है। अच्छा, तो ये सॉफ्टवेयर है? जी, और महासप्तमी के दिन इसी सूक्ष्म शरीर को पुष्ट करने के लिए माँ कालरात्रि से 4 महा आशीर्वाद मांगे जाने चाहिए। पहला महावरदान है अटूट स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य का वास्तविक अर्थ केवल बीमारियों का न होना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, स्वास्थ्य का अर्थ है स्व में स्थित होना। इस प्रक्रिया में माँ की योग अग्नि का बहुत बड़ा उल्लेख आता है। ये समझना बहुत रोचक है कि ये योग अग्नि गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से शिशु तक कैसे पहुंचती है और भौतिक रूप से इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यही तो विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत मिलन है। देखिए, माँ कालरात्रि अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है।
उनकी श्वास से निकलने वाली अग्नि कोई विनाशकारी अग्नि नहीं है। तो वो क्या है? वह योग अग्नि है, प्राण अग्नि है। जब एक भावी माता ध्यान मग्न होती है, शांत होती है, तो उसके शरीर में तनाव वाले हार्मोन कम हो जाते हैं और आनंद वाले हार्मोन बढ़ने लगते हैं। और यही आनंद की ऊर्जा शिशु तक जाती है? जी, यही आनंद की ऊर्जा, यही योग अग्नि माता के रक्त के माध्यम से उसी गर्भनाल से होती हुई सीधे शिशु तक पहुंचती है। ये ऊर्जा शिशु के शरीर में बनने वाले हर सेल, हर ऊतक को शुद्ध करती है और उसके इम्यून सिस्टम अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को सचमुच फौलादी बना देती है। अद्भुत। और दूसरा महाआशीर्वाद है अपार शक्ति। अब स्पष्ट है कि यहाँ शक्ति से तात्पर्य केवल शारीरिक बाहुबल से तो नहीं है, क्योंकि माँ कालरात्रि के हाथों में खड्ग और लौह अस्त्र हैं, जो आंतरिक शौर्य के प्रतीक है। एकदम सत्य, ये आत्मबल है। आज की इस दुनिया में शिशु को मानसिक और भावनात्मक रूप से शक्तिशाली होने की अत्यंत आवश्यकता है। बिल्कुल। माँ से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि शिशु की रीढ़ फौलाद सी मजबूत हो। इसका अर्थ है कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों, असफलताओं और संघर्षों के सामने वो कभी घुटने न टेके, वो सही को सही और गलत को गलत कहने का प्रचंड साहस रख सके। और तीसरा आशीर्वाद, जो मुझे लगता है आज के युग में सबसे अधिक प्रासंगिक है, वो है असीम धैर्य। जी, धैर्य। आज का ये जल्दबाजी वाला युग है ना, जहाँ हर किसी को एक क्लिक पर तुरंत परिणाम चाहिए। लेकिन अगर हम गर्भावस्था के अंतिम चरण की बात करें, जैसे तीसरे ट्राइमेस्टर में पीठ में दर्द होता है, पैरों में सूजन आ जाती है और बस यही लगता है कि जल्दी से ये समय बीत जाए, ये प्रतीक्षा बहुत कठिन होती है। और इसीलिए ये तपस्या धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। माँ कालरात्रि का स्वरूप जितना उग्र है ना, उनका धैर्य उतना ही विशाल है। क्या बात है। ब्रह्मांड के निर्माण में असीम धैर्य लगता है। जल्दबाजी नहीं की जा सकती। भावी माताओं को प्रार्थना करनी चाहिए कि शिशु के मन में एक गहरा ठहराव स्थापित हो। वह जीवन की परिस्थितियों और तूफानों के बीच शांत रहना सीखे, क्योंकि एक बीज को विशाल वृक्ष बनने में समय लगता है। ये 9 महीने की प्रतीक्षा शिशु को भीतर से परिपक्व बनाती है। सत्य है। और चौथा और अंतिम महावरदान है परम पवित्रता। माँ कालरात्रि के गले में सुशोभित सफेद मुंड माला इसी पवित्रता का प्रतीक है। घोर अंधकार के बीच भी चेतना की वो सफेद चमक। बिल्कुल। आत्मा कई जन्मों की यात्रा करके आती है। पूर्व जन्मों के कई कर्म या संसार की मलिनताएं उस सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ सकती हैं। तो माँ की अग्नि उसे शुद्ध करती है। जी, माँ कालरात्रि की ये दिव्य अग्नि उन सभी मलिनताओं को जलाकर भस्म कर देती है और शिशु की आत्मा को गंगा जल के समान अत्यंत पवित्र कर देती है। यह शिशु को उस कमल की तरह बनाता है जो संसार के कीचड़ में रहकर भी पूर्ण रूप से अछूता, सुरक्षित और निर्मल रहता है। इन 4 महान आशीर्वादों को, मतलब स्वास्थ्य, शक्ति, धैर्य और पवित्रता को केवल विचारों में नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए महासप्तमी के इस पवित्र दिन पर भावी माताओं को क्या करना चाहिए, आइए उनकी दिनचर्या पर बात करते हैं। जी बिल्कुल। इन ब्रह्मांडीय शक्तियों को एक माता अपनी सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या में कैसे उतारे? ये बहुत ही व्यवहारिक और शक्तिशाली दिनचर्या है। सबसे पहले आता है प्रातःकाल का संकल्प। सुबह उठते ही? हाँ, सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी हथेलियों को देखना, फिर अपने गर्भ की ओर देखकर एक दिव्य ईश्वरीय प्रकाश की कल्पना करना और ये दृढ़ भाव रखना कि मेरा शिशु पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और इसके पश्चात स्नान और वस्त्रों का भी विशेष महत्व बताया गया है। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या गुलाब जल मिलाने का क्या विज्ञान है? देखिए, जल स्वयं एक स्मृति यानी मेमोरी धारण करता है। गंगा जल या गुलाब जल मिलाने से शरीर के चारों ओर का आभा मंडल शुद्ध होता है, नेगेटिव ऊर्जा धुल जाती है। और वस्त्र कैसे होने चाहिए? आज के दिन नीले, स्लेटी या कोई भी अत्यंत आरामदायक सूती वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। सूती वस्त्र शरीर को सांस लेने देते हैं, जिससे शिशु को भी भीतर पूर्ण शीतलता और विश्राम मिलता है। अब आहार की बात करें तो सात्विक आहार का अपना एक गहरा विज्ञान है। आज माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई भी मीठा खा सकते हैं, सफेद चीनी क्यों नहीं? इस गुड़ के पीछे का विज्ञान और अध्यात्म क्या है? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। सफेद चीनी रिफाइंड होती है, केमिकल से ब्लीच की जाती है, जो शरीर को केवल खोखली ऊर्जा देती है, बिल्कुल आधुनिक युग के सतही तनाव की तरह। जी।
जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो गर्भावस्था में अक्सर खून की कमी या अनीमिया की स्थिति बन जाती है। गुड़ आयरन का सबसे बेहतरीन और प्राकृतिक स्रोत है। आयरन रक्त में ऑक्सीजन को बांधता है। ओह, और माता का रक्त ही तो शिशु तक ऑक्सीजन ले जाता है। बिल्कुल, इसलिए गुड़ सीधे शिशु तक अधिक ऑक्सीजन और प्राणवायु पहुंचाता है। क्या बात है। और यदि हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो? आध्यात्मिक दृष्टि से गुड़ कैसे बनता है? गन्ने के रस को भयंकर आग की भट्टी में तपाकर। यह इस बात का प्रतीक है कि जीवन की अग्नि रूपी कठिनाइयों में तपकर ही भीतर सच्ची मिठास, मजबूती और परिपक्वता आती है। तपन से मिठास का निर्माण, यह सूत्र हर माता को याद रखना चाहिए। और इसी दिनचर्या में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है डिजिटल उपवास। आज के दिन मोबाइल, टीवी और विशेषकर नकारात्मक समाचारों से दूरी बनाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि माता की आंखें और कान जो भी ग्रहण करती है ना, उसका सीधा प्रभाव शिशु के न्यूरॉन्स पर पड़ता है। जब माता कोई हिंसक दृश्य या नकारात्मक समाचार देखती है तो शरीर में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन बनता है, जो सीधे गर्भ तक जाता है। और हमें शिशु को तनाव नहीं देना है। जी, इन अवांछित तरंगों से बचना ही डिजिटल उपवास है। आज केवल भजन सुनना चाहिए और भगवद गीता या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अब दिनचर्या के बाद प्रत्यक्ष पूजा विधि की बात करते हैं। कई माताएं सोचती हैं कि नवरात्रि है तो उन्हें भूखा रहना पड़ेगा, कठोर व्रत करना पड़ेगा। क्या गर्भावस्था में ये उचित है? बिल्कुल नहीं। गर्भावस्था में कठोर व्रत या लंबे समय तक झुककर बैठना पूर्णतः वर्जित है। देखिए, ईश्वर को किसी के भूखे रहने से प्रसन्नता नहीं मिलती, केवल भाव की प्रधानता है। तो पूजा कैसे करनी चाहिए? पूजा की व्यवस्था बहुत सरल होनी चाहिए। कुर्सी पर पीछे तकिया लगाकर आराम से बैठने की व्यवस्था की जाए। सामने एक लाल कपड़ा बिछाकर एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित किया जाए। यह दीपक ज्ञान और प्राण के प्रकाश का प्रतीक है। और इसके बाद जो गहरे ध्यानात्मक अनुभव की बात आती है ना, वो अत्यंत अलौकिक है। सुनने वाली सभी माताओं को यह अनुभव करना चाहिए। आंखें बंद करके धीमी और गहरी सांसें लेते हुए ये कल्पना करें कि माँ कालरात्रि साक्षात सामने खड़ी हैं। जी, उनका वरद हस्त उठा हुआ है, जिससे एक गहरा नीला और सुनहरा प्रकाश निकलकर सीधे गर्भ में प्रवेश कर रहा है। और ये सुनहरा प्रकाश गर्भ के भीतर उस एमनियोटिक द्रव में एक सुरक्षा घेरा, एक प्रोटेक्टिव बबल बना रहा है। इस घेरे में शिशु अत्यंत आनंदित होकर, निडर होकर खेल रहा है। इस शांत ध्यान के बाद नाद विज्ञान अर्थात ध्वनि तरंगों का क्या महत्व है? सिर्फ मन में मंत्र पढ़ने की बजाय बोलकर उच्चारण करने पर क्यों बल दिया जाता है? ये विज्ञान अत्यंत प्रामाणिक और चमत्कारी है। 20वें सप्ताह के आसपास गर्भस्थ शिशु की सुनने की क्षमता पूरी तरह विकसित हो जाती है। जी, वो बाहर की आवाजें सुन सकता है? बिल्कुल, और जल ध्वनि का सबसे अच्छा सुचालक होता है। शरीर के भीतर मौजूद एमनियोटिक द्रव जिसमें शिशु सुरक्षित तैर रहा है, वह एक एकॉस्टिक चैम्बर की तरह काम करता है। एकॉस्टिक चैम्बर मतलब आवाज गूंजती है वहां? हाँ, जब माता मधुर और स्पष्ट स्वर में मंत्रों का उच्चारण करती है ना, तो स्वल तंत्रियों और रीढ़ की हड्डी से होते हुए ये कंपन सीधे उस द्रव में जाते हैं और शिशु की त्वचा और उसके विकसित हो रहे मस्तिष्क की कोशिकाओं की मालिश करते हैं। तो आइए पूर्ण भक्ति और स्पष्ट उच्चारण के साथ माँ कालरात्रि के सिद्ध मंत्रों का स्मरण करें। सबसे पहले माँ का मूल मंत्र, जो ज्ञान, समृद्धि और शक्ति का नवार्ण मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चये ओम कालरात्रे देव्यै नमः। इसके एक एक अक्षर का कंपन शिशु के संपूर्ण विकास के लिए ब्रह्मांड की सर्वोच्च औषधि है। सत्य है। इसके साथ ही वो भयानाशक प्रार्थना श्लोक है जो गहरे से गहरे मनोवैज्ञानिक भयों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। एक वेणी जपा कर्ण पूरा, नग्न खरास्थिता, लंबोष्ठी करने का कारणी, तैलाभ्यक्त शरीरिणी। और शिशु कल्याण के लिए माता के वात्सल्य से भरा वो परम प्रसिद्ध मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अद्भुत। और हाँ, सुनने वाली माताओं को ये भी ज्ञात होना चाहिए कि यदि संस्कृत के उच्चारण में तनिक भी कठिनाई प्रतीत होना, तो अपनी मातृभाषा में ही, अपनी साधारण बोली में सच्चे भाव से माँ से रक्षा की गुहार लगाना भी उतना ही शक्तिशाली है। ईश्वर भाषा नहीं, भाव देखते हैं। भाव ही सर्वोपरि है।
और मंत्रों की इसी शक्ति को अब अपने शब्दों में पिरोकर सीधे शिशु तक पहुंचाने का समय आता है। इसे गर्भ संवाद या आध्यात्मिक संवाद कहते हैं। जी, ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे भावनात्मक और जादुई चरण है। बिल्कुल। गर्भ पर हल्के से दोनों हाथ रखकर शिशु तक अपने हाथों की गर्माहट और अपने हृदय का स्पंदन पहुंचाते हुए जो संवाद किया जाता है ना, वो अद्भुत है। आइए एक अत्यंत भावुक और ओजस्वी संवाद का अनुभव करें। जी। मातृशक्ति को पूरे भाव से ये कहना है, हे मेरे प्यारे शिशु, मेरे जीवन के सबसे सुंदर उपहार, आज हम आदिशक्ति माँ कालरात्रि का आवाहन कर रहे हैं। तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, तुम्हारी हड्डियां लोहे सी मजबूत हैं और तुम्हारा हृदय कमल के फूल सा पवित्र और कोमल है। दुनिया की कोई चुनौती तुम्हें डरा नहीं सकती। तुम एक महान आत्मा हो जो एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर आ रही है। यह पूरी दुनिया तुम्हारे स्वागत को आतुर है। ओम शांति। क्या बात है। जब माता इन शब्दों को उच्चारित करती है ना, तो शिशु के भीतर जो आत्मविश्वास और निडरता जन्म लेती है, वो जीवन भर उसके साथ रहती है। बिल्कुल। परंतु इस पवित्र यात्रा में मानवीय भावनाओं का प्रबंधन भी अत्यंत आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक संतुलन बहुत जरूरी है। हार्मोनल बदलावों के कारण यदि अचानक मूड स्विंग्स हों या बिना किसी कारण के रोने का मन करे, तो कई माताएं अपराध बोध महसूस करने लगती हैं। हाँ, कि मेरे रोने से कहीं बच्चे पर बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील बिंदु है। कई बार माताएं अपनी भावनाओं को दबाने लगती हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, काल रात्रि का रूप हमें स्वीकार्यता सिखाता है। एक्सेप्टेंस। जी, जैसे माँ ने अपने डरावने रूप को, अंधकार को भी उतनी सहजता से स्वीकार किया है ना, वैसे ही एक माता को अपनी हर भावना को स्वीकार करना है। आंसुओं को बहने देना चाहिए, वे मन का मैल धोते हैं। सत्य है। अगर कभी गुस्सा आ भी जाए, चिड़चिड़ापन हो जाए, तो खुद को माफ करना सीखना होगा। स्वयं से प्रेम करें। और इसमें पिता की भूमिका भी बहुत बड़ी है। पिता की भूमिका को कैसे शामिल किया जाए? पिता का स्पर्श और उनकी गहरी आवाज शिशु को असीम शांति प्रदान करती है। पिता को चाहिए कि वे माता को भावनात्मक सहारा दें, गर्भ पर हाथ रखकर शिशु से बात करें। और जो मन के भीतर की कड़वाहट होती है, उसे आज ही नष्ट करना होगा। किसी रिश्तेदार से पुरानी दुश्मनी या क्रोध है, उसे आज ही माँ काल रात्रि के खड़क से काट कर फेंक देने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। मन एक साफ बर्तन की तरह होना चाहिए, जिसमें केवल ईश्वरीय प्रेम और नव जीवन का प्रकाश भर सके। क्या अद्भुत, क्या दिव्य चर्चा रही है ये। अब समय आ गया है इस गहन आध्यात्मिक यात्रा को एक महान निष्कर्ष की ओर ले जाने का। जी, गर्भावस्था का ये संपूर्ण सफर, ये पूरे 9 महीने वास्तव में एक महान यज्ञ है। यज्ञ? हाँ, शरीर में हो रहा हर बदलाव, हर खिंचाव, प्रसव का हर दर्द उस यज्ञ की एक पवित्र आहुति है। क्या बात है। कर सके ये विचार तो सचमुच रोम रोम को पुलकित कर देने वाला है। सुनने वाली सभी भावी माताओं को अपनी पीठ सीधी रखकर चेहरे पर एक मधुर और आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ ये उद्घोष करना चाहिए, मैं एक सृष्टिकर्ता हूँ, मैं साक्षात मातृशक्ति हूँ और ईश्वर हर पल मेरे साथ है। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। जय माँ कालरात्रि। जय माता दी। ये वो अटल सत्य है जो हर भावी माता के हृदय में निरंतर गूंजना चाहिए। इस अलौकिक और प्राणवान चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते एक विचार अवश्य अपने मन में गहराई से उतार लीजिएगा। जब मातृशक्ति अपने शिशु के लिए इतने बड़े ब्रह्मांडीय यज्ञ की आहुति दे रही है, तो क्या यह शिशु आने वाले कल के लिए एक नए, श्रेष्ठ और सुंदर विश्व की नींव नहीं बनेगा? अवश्य बनेगा। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करें।